यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा, यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चला कर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया, इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए। जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारो एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए, दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था, वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता, लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या?
हाँ हाँ जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी। ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी बताइए, कैसे याद किया इस मार्कंडे को? दरोगा जी ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी इसने आपको झिंगुर बोला। अब मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला? लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी मेरा हाथ चिपक गया। अब कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले अब चिपक गया। मूर्खो अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना तो ये मार्कंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई 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 सर 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 बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर नहीं 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 मत करो। आई 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 आई। चल भाई डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव, स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो हो गया सत्यानाश, तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे प्रभु, नहीं। प्रभु ये जो गंजा है ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे, बोल बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा, अभी तेल ठंडा है जरा। एक नंबर का झूठा है यो, असत्य बोल रहा है। प्रभु लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी, उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है, मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए, बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। गुप्त जी हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं, हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ।
जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा तू भी मुझे ही बोलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है। तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने। मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा। पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता? सावधान, देखने में स्मार्ट घरवाली के चहेते माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। 5 मिनट हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं? कॉल करके देखता हूँ। सुबह लाल लंगोट, तुझे बोलने की बड़ी जल्दी रहती है। लेकिन साहब आप 5 मिनट लेट हो गए, मैंने तो टाइम पे ही बोला था।
घरवाली का फोन आ गया था। घरवाली का डर क्या होता है तू नहीं समझेगा। तेरी तो शादी हुई नहीं है अभी। जज साहब मेरे क्लाइंट को इंसाफ दीजिए। इंसाफ? इंसाफ क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ तो निकाल के दे दूं? पहले मैटर तो बता क्या है। जज महोदय, इस बेचारी अबला का केस मैं देख रही हूँ। वाह, वेरी गुड। ये केस तुम ही जीतोगी शकील साहिबा, मतलब वकील साहिबा। मिलॉर्ड क्या मैं नहीं जीत सकता? वकील साहिबा हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हैं। आज का केस क्या है पहले ये बोलो। जज साहब, ये जो कटघरे में बच्चा खड़ा है, इसका कहना है कि ये मेरे क्लाइंट का पिछले जन्म का पति है और इस पर पूरा अधिकार जमा रहा है। इसके घर में भी घुस गया है। क्या? ये तो बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक केस है। मिलॉर्ड, इस बच्चे का कहना सत्य है। ये इसके पिछले जन्म का पति ही है। ये आज मैं साबित कर दूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, पति पिछले जन्म का है, इस जन्म का तो नहीं। इस जन्म में क्यों उस पे अपना अधिकार जमा रहा है? वाह, क्या पॉइंट घुमाया है। वकील साहिबा की बात का जवाब दो। साहब, इस बात का जवाब मेरा क्लाइंट खुद अपने मुंह से देगा। जज साहब, ये औरत झूठी है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। ओए, तुझे पैदा हुए अभी 4 दिन हुआ है, मैंने तेरे साथ कब धोखा कर दिया? पिछले जन्म में तू इतनी बेवफा निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जज साहब, देख रहे हो आप, ये 4 दिन का पैदना मेरे क्लाइंट पर कैसा इल्जाम लगा रहा है? लगता है इसका ठन्नी गायब है। धोखा कौन सा दिया ये तो पूछो इससे। जज साहब, पिछले जन्म में ये मेरी सेटिंग थी जज साहब, झूठ बोल रहा है ये। और हमने शादी भी की थी। 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई थी। सुन रहे हो मिलॉर्ड आप? अबे तू सुनने तो दे पूरा, आगे बोल। जज साहब, 7 जन्मों की तो बात दूर है। इसने दूसरे ही जन्म में मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये झूठ बोल रहा है। पिछले जन्म की बात किसी को कैसे याद रह सकती है? जज साहब, शास्त्रों में लिखा है कुछ लोगों को पिछले जन्म की बातें याद रहती है। आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने पढ़े होंगे शास्त्र। हाँ हाँ हाँ, लिखा तो है। लेकिन जज साहब, ये बात इसको साबित करनी पड़ेगी कि इसको पिछले जन्म का सब कुछ याद है। मैं कर दूंगा साबित, इसमें क्या है। मैं तो तुम्हारा पिछले जन्म भी बता सकता हूँ और जज साहब का भी। आप दोनों मिले थे मुझे पिछले जन्म में। बड़ा अद्भुत प्राणी है ये तो। मिलॉर्ड नाटक कर रहा है यो, इसे कुछ ना पता कुछ भी। मेरा रूप देखकर जबरदस्ती मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा ना बोल। पिछले जन्म में तो ही मरी जा रही थी मेरे ऊपर, अब सती सावित्री बन रही है। मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट से पत्नी की तरह अपनी सेवा करवाता है। इसकी इस हरकत से उसका असली पति दुखी है। असली पति को कटघरे में बुलाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि वो कितना दुखी है। असली पति कटघरे में हाजिर। हाँ, अबे तू तेज क्यों चिल्लाता है? ये ऑर्डर वाला हथौड़ा मारकर तेरी नाक तोड़ दूंगा। जज साहब, मेरे मन की बस मैं ही जानता हूँ। तुम्हें इससे क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। जज साहब, जबरदस्ती मेरा अधिकार छीना जा रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से ले दे के मेरी शादी हुई, उसमें भी मेरी बीबी को हड़पना चाह रहा है ये। जज साहब, मैं तो 7 जन्मों का बंधन निभाना चाहता हूँ। ये तो दूसरा जन्म है। अगले 5 जन्म मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम ये साबित कर दो कि पिछले जन्म में तुम ही इसके पति थे तो मैं अभी के अभी से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे नहीं जज साहब, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। और वकील साहिबा, तुम ये साबित कर दो कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। साबित तो मैं मिनटों में कर दूंगी, मिनटों में। अगर साबित कर दिए तो क्या करोगे? मैं इसे तुरंत फांसी दे दूंगा। जज साहब, अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो एक बार इंसान का जन्म ले लेता है उसे दूसरी योनि इंसान की नहीं मिलती। तो ये दूसरे जन्म में भी इंसान कैसे बन गया? वाह वकील साहिबा, पॉइंट तो है आपकी बात में। मिलॉर्ड, उस जन्म में मेरे क्लाइंट की उम्र पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इसे दोबारा इंसान का जन्म मिला है। मिलॉर्ड, ये झूठ बोल रहा है। अगर उम्र पूरी नहीं हुई तो भूत बनकर इसकी आत्मा भटकनी चाहिए थी। अब तो दूसरा जन्म लेकर ये लोगों को भटका रहा है। जज साहब, ये इसका दूसरा जन्म नहीं है। तो साबित करो। कहने से कुछ नहीं होगा, अदालत में सच साबित करो। जज साहब, मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद है। मैंने आप सबको भी देखा था पिछले जन्म में। अबे बहुत बोल रहा है तू। तूने मुझे भी देखा था क्या? कई बार देखा था, कई बार। तू तो मेरे काम आया था। तो बोल, पिछले जन्म में मैं क्या था, किस रूप में था? गधे के रूप में देखा था तुझको पिछले जन्म में। तू गधा था। करवा ली बेइज्जती और पूछ ले पिछला जन्म। देख रहे हो जज साहब कैसा मजाक बना रहा है आपकी अदालत में? अगर ये पिछले जन्म में गधा था तो तेरे कैसे काम आ गया? जज साहब, ये मेरा ही पालतू गधा था। अच्छा, पालतू गधा था। पालतू नहीं, फालतू था। फोकट में ही मेरे पास खड़ा रहता था। दबा के ईंटें धोइए मैंने इसके ऊपर, और नमक के बोरे सुबह शाम ढोता था। वकील साहिबा, मुझे तो लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कोई फ्रॉड है। दिमागी हालत तो तेरी खराब है, जो मेरा 7 जन्मों का बंधन तोड़ के इस गधे से शादी कर ली और तुझे चाहने वाला तरस रहा है। तो कर, साबित कर कि मेरा जो पति है पिछले जन्म में तेरा गधा था। साबित कर। मेरा वकील साबित करेगा। किस बात की फीस लेगा वो?
ये क्या साबित करेगा? ये तो खुद गधा है। मैं अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा। जज साहब, मेरे मुवक्किल ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो रोज सुबह शाम इस पर नमक की बोरियां ढोता था। हाँ बताया था तो। जज साहब, इसकी शर्ट उतरवाइए और इसकी पीठ चाट कर देखना होगा। अगर नमकीन लगती है तो ये सचमुच पिछले जन्म गधा ही था जिस पर नमक की बोरियां ढोला करती थी। ये क्या पागलपन है? एक शरीफ आदमी की शर्ट उतरवाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर इसकी पीठ नमकीन लगती है तो मेरा क्लाइंट बिल्कुल सच बोल रहा है। साबित हो जाएगा कि ये इसका दूसरा जन्म है और ये औरत उसकी बीबी है। अरे ऐसे कैसे? ये नहीं होगा। अब सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो जज साहब, यही सही तरीका है सच सामने लाने का। अरे हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बदबूदार आदमी की पीठ चाटेगा कौन? कई दिन से नहाया भी ना आई हो तो मेरा आदमी है, मुझे पता है। तेरा आदमी मैं हूँ, इसके नहाने से तेरा कोई मतलब ना है। अभी साबित नहीं हुआ। मेरे क्लाइंट पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। साबित तो अभी हो जाएगा। चटवाने की परमिशन दी जाए महाराज। इजाजत है, चाटो। कौन सा चाटेगा? जज साहब, जब आपने इतना काम कर ही दिया है तो ये काम भी आप ही कर दीजिए। अबे तू पागल तो ना है? मैं अदालत मुलतवी करके भाग जाऊंगा पर यो गंदा काम ना करूंगा। तो ये काम करेगा कौन? आप ही कुछ रास्ता निकालिए। हाँ हाँ हुजूर, ये तो बड़ा ही स्पेशल केस है। मेरे पास में खड़ा होके तू बहुत मजे ले रहा है। मिल गया आदमी, अब तू चाटेगा उसकी पीठ। क्षमा करें न्यायमूर्ति, मुझसे जलालत भरा काम नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं तुझे फांसी दे दूंगा। चल जाके चाट। न्यायमूर्ति, इसके गंदे पसीने की बहुत तेज घेल आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। जल्दी कर, तू भी टेस्ट ले ले आज कैसी लगती है। ठीक है सरकार, मैं सड़ के ऊपर से ही चाटूंगा। हाँ ठीक है, चल जल्दी खींच दे, काम को देर मत लगा। ये क्या करवा दिया? हुजूर, नमक ही है, पूरा नमकीन लग रहा है एकदम। मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये साबित हो चुका है कि पिछले जन्म में ये इसका गधा ही था और वो औरत इसकी बीबी है। ये नहीं हो सकता। जज साहब, फैसला सुनाइए। पीठ तो मेरी भी नमकीन है, चाट कर देखी थी एक दिन घरवाली ने। इसका मतलब ये हुआ कि मिलॉर्ड आप भी पिछले जन्म में गधे थे। अरे नहीं, क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी नमकीन ना थी, मीठी थी मीठी। तो आप चीनी के बोरे ढोते होंगे मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। बच्चा सच बोल रहा है, ये पिछले जन्म में इसका पति ही था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो 7 फेरों के 7 वचन निभाने को तैयार रहते हैं। ये औरत आज से इस बच्चे के साथ इसकी बीवी बन के रहेगी। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? लोग आई छीन ली मेरे कल के लौंडे ले। हमारा फैसला अटल है, कटघरा तोड़ेगा क्या? चल तू मेरे साथ। मेरा कोई पिछला जन्म नहीं था, तू मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने तुझे पाने के लिए नाटक किया था। वकील को बहुत मोटे पैसे दिए मैंने इस काम के लिए। क्या इस उम्र में इतना हरामी है तू? अब चल, वरना जज फैसला बदल देगा। चल ले चल, मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? दिल जीत लिया तूने। हे राम बचाओ, बच्ची बाहर हो गई। नहीं, ये नहीं। क्यों गिर रहा है बेवड़े मेरी खोती में? बच्चा है क्या तू? ऐसा है सती सावित्री, खुद नहीं गिरा हूँ, पहला मारो है किसी ने। ऐसे चलाते हैं ऑटो, दिखाई देना ही बंद हो गया। तमीज नहीं है, औरतों को देखकर स्टाइल मार रहा है। अरे ऑटो जगह पर रोकना जरूरी था, काली बिल्ली रास्ता काट गई। अरे लल्ला, ये तो अब सगुन हो गया। मैं तो भट्ट बहाने जा रहा था शुभ काम से। तो चले फिर। हे मनोज जाहिल, जाने का नाम मत लेना वरना स्टेरियो उखाड़ के मारूंगी। इतना बड़ा सगुन हुआ है, मेरी ननद के लौंडा हुआ था, वहाँ जा रही थी नई साड़ी पहनकर। अरे औरतें इस मामले में ज्यादा बहमी होती है, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। हाँ लल्ला तुम चलो, जो होगा देख लूंगा। जरा बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन जान पूरी है अभी। नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, एक्सीडेंट हो गया तो। तुम तो बूढ़े हो, तुमने तो जी ली अपनी जिंदगी, हमने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं। अरे तो मैं बुढ़ा हूँ, इसमें मेरी गलती है। तुम भी मेरे साथ पैदा हो जाती तो तुम भी अपनी जिंदगी जी लेती। ताऊ, उम्र का लिहाज कर रही हूँ। तुम्हारी जगह मेरा पति होता ना तो थोबड़े पर मारकर मॉडल बिगाड़ देती पूरा उसका। अरे तो कुछ टाइम के लिए समझ ले, मैं तेरा पति, अब बदल मेरा मॉडल। शराबियों के मुंह नहीं लगती मैं। तो गले लग जा, उसमें क्या है? ऐसा है, कान पर मार के पर्दा फाड़ दूंगी मैं। अरे बहन जी जल्दी यहाँ से निकलो वरना रोड पर जाम लग जाएगा। अरे भाया, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, ऐसे कैसे निकल जाए? इस औरत की बातों पर ध्यान मत दो, बिल्ली तो अपना काम करके निकल गई, अब तुम भी निकलो, चलो। लल्ला मामला भट्ट का है, सवेरा जानो है हमें। कोई कहीं नहीं
दूसरी तरफ से आके कोई रास्ता नहीं जोड़ देता, चाहे जाम ही क्यों ना लग जाए। तू चल, कुछ नहीं करेगी ये। मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता इस नारी के अपमान में, वरना चुटिया पकड़ के घुमा दूं तो पहुंचा दूं आसमान में। वाह लल्ला वाह, क्या डायलॉग मारा है पेल के। ऐसा है शराबी, अब की बार बोला ना तो कुछ उठपटांग तो बीच में से चीर दूंगी धर के टांग पे टांग। तुम लड़ते रहो, मैं चलता हूँ। पुलिस आ गई तो मेरा ऑटो जब्त कर लेगी। तो रुक, दिखाती हूँ तुझे। अब बताओ बे, कौन सा है, किसको जल्दी है जाने की? अरे ये क्या कर दिया, ऑटो कैसे चलेगा? अबे कौन है बदतमीज, किसने भी सड़क पर ऑटो खड़ा कर रखा है? अब इसको साइड में लगा, जाम लग गया। साइड में क्या, सर पे उठा के लगाऊं? स्टीयरिंग तो मैडम जी ने उखाड़ दी। ओहो, तो तेरा ऑटो है यो, तूने रोका है बीच सड़क में। मैं मर जाता तो तू देता। मेरी गलती नहीं है इसमें, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। कहाँ काट दिया था, दिख तो नहीं रहा कटा हुआ। ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब शगुन हो गया। अरे लल्ली क्यों झूठ बोल रही है भरी जवानी में? बिल्ली नहीं था वो, बिलुआ था, तूने ध्यान से देखा नहीं? हट, उल्टी सीधी जगह ध्यान नहीं देती हूँ मैं। ए, बात काट कर निकलने की कोशिश मत करो। इस ऑटो की वजह से मुझे चोट लगी है, मेरे चोट के पैसे दो। तेरा दिमाग चटक गया है क्या? चोट के भी कोई पैसे मांगता है? तुझे मैं बच के जाने नहीं दूंगा। तेरी पेट्रोल की टंकी में माचिस जला के डाल दूंगा, ऑटो का पटाखा छूट जाएगा। जो करना है जल्दी करो, भट्ट में जाना है। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तेरी पिछवाड़ी पर प्याज कटवाता हूँ। अरे भाई, के पंगा हो रहा है यो बीच रोड पे? यो टेम्पो किसने खड़ा कर रखा है? बाबूजी, बिल्ली रास्ता काट गई। अच्छी बात है भाई, कुछ तो किया बिल्ली ने। ये अड़ंगा क्यों लगा रखा है बीच रोड पे? सर जी, मैंने आपको फोन करके बुलाया था। अच्छी बात है भाई, पर ऑटो किसका है? बीच रोड पे खड़ा करके धरना दे रहे हो, आंदोलन कर रहे हो यहाँ? साहब, ये ऑटो इसी का है, कोई इसे हटा ना सके इसलिए स्टीयरिंग पहले से ही निकाल दिया। रोड जाम करने का प्लान है इसका, लोग गिर रहे हैं चोट खाकर। के भाई, देश में महामारी फैल रही है और तू यहाँ भीड़ जुटा रहा है। अरे नहीं सर, वो लुगाई है ना। लुगाई को कुछ मत कहना, औरतों पर गंदी नजर डालना छोड़ दे तू। वाह दरोगा जी, क्या लठ घुमाया है, धुआं निकल गया पिछवाड़ी से। चल भाई, अब तू भी आजा, तू भी बराबर का हिस्सेदार है। तेरा नशा ढीला करता हूँ अभी। अरे बाबूजी, यहाँ का वो निकाल लिया, वो पहिया सा हो उस औरत ने, तो चलेगा कैसे यो? लेटी पे हाथ नहीं उठाता मैं। चल, एक टांग पर खड़ी हो जा और ये स्टीयरिंग सर पर रख ले। अगर ये गिरा तो लंबी जाएगी तू। मैंने क्या किया दोगला जी? सॉरी दरोगा जी। तुम अंधविश्वास फैला रही हो, लोगों को भ्रमित कर रही हो। ये ऑटो जब्त करवाता हूँ मैं अभी। मुझे छोड़ दो साहब, मताओ के गिल भट्ट में जाना है। इधर आ, तेरा भट्ट भरवाता हूँ मैं। जी बड़े साहब आ गए। मारते मारते तुझे धुआं कर दूंगा, तेरा भट्ट ही रास्ते में भर दूंगा। अरे ताऊ, इतनी दिक्कत तो नरसी के भट्ट में भी ना आई थी, इतने तेरे में आ गई। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।